मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे नीरजा मोदी स्कूल के गेट नंबर 6 पे। आपको दिखा देते हैं, ये एक लिखा हुआ है या ग्लोबल इंस्टीट्यूट। साथ में आप देख सकते हैं CUET प्रो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आज इस गेट के बाहर पटाखे चलाए जा रहे हैं और यहाँ मौजूद है ये अभिभावक संघ, जिसने एक लंबी लड़ाई लड़ी है छोटी अमायरा की। 9 साल की अमायरा जीवन चला गया और स्कूल था कि अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। CBSE ने बड़ा कदम उठाया है, मान्यता को निरस्त कर दिया है। निरस्त किया गया है ना सर, मान्यता को निरस्त कर दिया है। अब स्कूल पे आगे क्या कार्रवाई होगी, अभिभावक संघ अब क्या चाह रहा है, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ में अभिषेक जैन हैं, जिन्होंने इस पूरी मुहिम का जो है वो जिम्मा उठाया। कैसे देखते हैं इस जीत को? जीत मानते हैं या अभी भी एक सिर्फ शुरुआत हुई है? सर, जिस प्रकार की घटना थी उस घटना को लेकर के ये केवल शुरुआत मात्र है, क्योंकि जो अभिभावक संघ की मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जो अभिभावकों की, जो अमायरा के माता पिता की मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि हम लोगों की पहली मांग थी कि स्कूल प्रशासन ने जिस प्रकार का व्यवहार अभिभावकों के प्रति दिखाया, प्रशासन के प्रति दिखाया, ऐसे व्यवहार को देखते हुए स्कूल की पूरी तरह से मान्यता रद्द होनी चाहिए थी, लेकिन वो मान्यता पूरी तरह से रद्द नहीं हो पाई है। केवल CBSE बोर्ड ने जो अपनी तरफ से मान्यता रद्द करने का प्रावधान था, केवल उन्होंने वही मात्र किया है। तो हम चाह रहे थे कि भाई इसके ऊपर जड़ सहित इसके ऊपर मान्यता रद्द के ऊपर काम होना चाहिए था और स्कूल को डिस्ट्रॉय करना चाहिए था, बुलडोजर चलना चाहिए था। बुलडोजर चलना चाहिए था। लेकिन अगर हुआ क्या है, CBSE ने क्या निर्देश दिए हैं आपको, अगर वो समझने हैं तो आपको हम वो समझाते हैं। CBSE ने एक आदेश पारित किया, कल शाम से जो है वो पूरे राजस्थान में और सोशल मीडिया पे एक ऐसा लहर और तूफान आ गया है कि जैसे मान लो नीरजा मोदी स्कूल को बंद ही कर दिया गया हो। लीगली क्या है वो कागज जो ये कहता है कि मान्यता निरस्त कर दी गई है? अगर हम लीगल टर्म्स पे बात करें तो इसकी 9वीं से 12वीं तक की मान्यता को निरस्त किया गया है। जो बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं उनका ध्यान रखा गया है। 10वीं और 12वीं के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। 9th और 11th के बच्चों को 10वीं और 12वीं के बच्चे यहाँ पे 10वीं और 12वीं का जो एनरोलमेंट करा चुके हैं उसका एग्जाम दे पाएंगे। वो एग्जाम दे पाएंगे, वो यहाँ पढ़ भी पाएंगे एग्जामिनेशन तक। ये किया गया है और हमारा प्रयास है कि 1ली से 8वीं तक की मान्यता जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है उसको भी निरस्त किया जाए, क्योंकि गंभीर खामियां मिली हैं। यहाँ जितनी भी जांच हुई CBSE की, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया गया है, बच्चों एक सेफ्टी पैरामीटर नहीं थे, स्कूल के अंदर काउंसलर भी नहीं था, एंटी बुलिंग को लेकर कुछ नहीं किया गया था। तो इतनी सब चीज़ें नहीं है तो पेरेंट्स किस अधिकार से बच्चों को संस्था के अंदर भेजें? फिर एक दुर्घटना हो गई, चलिए वो एक विडंबना थी, लेकिन उसके बाद में स्कूल ने सहयोग नहीं किया है। आप किसी को अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं, आप धब्बे मिटा रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं कि पता नहीं वो बच्चे कौन थे, कहाँ पढ़ती थी। ये शर्मनाक बात है। एक शिक्षण संस्था को अपने बच्चों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये मैसेज इस घटना के माध्यम से पूरी स्कूलों में जाए और एक स्कूल पवित्र और पावन संस्था की तरह से बच्चों और पेरेंट्स के लिए काम करे। भाई देखिए, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब अब माँ बाप अपने बच्चों को इस गेट के अंदर पहुँचा देते हैं, चाहे वो बच्चा 4 साल का हो, चाहे वो बच्चा 5 साल का हो, चाहे वो बच्चा 15 साल का हो, जब इस गेट के अंदर चला जाता है तो वो अपने घर लौट जाते हैं, पलट के नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उनको ये आभास होता है कि इस गेट के अंदर मेरा बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित हाथों के अंदर है। आपने जो लड़ाई लड़ी, CBSE ने जो फैसला किया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अंदर जो सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे थे, अब उनके भविष्य का क्या? क्योंकि स्कूलों में एडमिशन मिलना बड़े शहरों में अपने आप में एक चुनौती है। उन बच्चों का क्या कसूर था? कोई नहीं। दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, ना कि मान्यता जो है उन बच्चों को शिक्षा के लिए अब इधर से उधर भटकना होगा। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमें कहीं ना कहीं तो चीज़ों की स्थिरता को देखना ही होगा। जब नियम साहब कहता है कि जब रेगुलेशंस नहीं है तो मान्यता निरस्त हो, वही किया गया है। इसके अलावा जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे बोर्ड के बच्चे हैं, वो सेंसिटिव समय है तो उनके लिए छूट दी गई है। बाकी 9वीं और 11वीं के बच्चे, उन्हें दूसरी जगह पढ़ाया जाएगा। तो CBSE ने बाकायदा पूरी व्यवस्था की है। बाकी नियम कहीं ना कहीं तो पालना में आते ही हैं। पालना में आते हैं। क्या होना चाहिए था? आप ये नियम और मांगों की जो लिस्ट है वो पूरी लेके खड़े हो। देखिए, अभी तो पुलिस प्रशासन की भी कार्रवाई बाकी है, FIR बाकी है। जब सरकार ने नोटिस दिया है, CBSE ने मान्यता रद्द कर दी और स्कूल ने खुद ने मान लिया है कि उसके 2 शिक्षक दोषी हैं जिनको उन्होंने निकाल दिया है, तो अभी तक गैर इरादतन हत्या और मतलब आत्महत्या के लिए उकसाने के ऊपर कार्रवाई करके गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई हैं? जो दोषी हैं, प्रशासन, स्कूल का प्रशासन और वो टीचर्स जो कि इस आत्महत्या के अंदर दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी की हम मांग रखते हैं। पूरा स्कूल बंद होना चाहिए। और जहाँ तक बच्चों की शिक्षा का सवाल है,
कोरोना काल के अंदर भी शिक्षा के अंदर ऐसा ही अभाव रहा था। इसी स्कूल के अंदर 2020 में मेरे बच्चे ने जो है ना 10th क्लियर की थी। लेकिन मैं आज सारे अभिभावकों को एक बात कहना चाहता हूँ कि ये स्कूल सिर्फ माध्यम है पढ़ाने का बच्चों का, डिग्री हमारे बच्चों को बोर्ड देता है। मैंने मेरे बच्चे को 10th 11th और 12th किसी स्कूल से नहीं कराई, ओपन स्कूल्स हैं। मेरा बच्चा ओपन स्कूल से 12th करके आज कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर 12th करके वो सीए की तैयारी कर रहा है, इंटरमीडिएट क्लियर कर चुका है। ये स्कूल्स का कैरियर नहीं बनाते हैं, कैरियर बच्चा खुद बनाता है, अभिभावक बनाते हैं जब उसकी शिक्षा के ऊपर गाइडेंस देते हैं। और ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है किसी भी पेरेंट्स को कि उनके बच्चों का भविष्य एक स्कूल बंद होने से खराब हो जाएगा। आपको रास्ते मिलेंगे, पानी अपना रास्ता खुद निकाल लेता है, जहाँ बहाव इकट्ठा हो जाएगा वो अपना बहाव अपना रास्ता खुद बना लेगा। आपको और हमको समझने की ज़रूरत है कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत है और अभी गिरफ्तारियां बाकी है, पूरा स्कूल का मैनेजमेंट बाकी है। और ये इसके ऊपर राज्य सरकार को जब तक वो संज्ञान नहीं लेगी सारे बच्चों की सुरक्षा के ऊपर, पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा का माहौल नहीं बनाएंगे, बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, संयुक्त अभिभावक संघ डटकर सबका सामना करेगा और संघर्ष करेगा। देखिए, एक ये बड़ी बात है यहाँ पे जो निकल के आ रही है कि पूरे राजस्थान भर में और मैं तो कहूँगा कि पूरे देश भर में स्कूलों के अंदर माहौल ऐसा क्यों ना हो कि बच्चा अंदर ना सिर्फ शिक्षा ले बल्कि अच्छे संस्कार लेके भी बाहर निकले। क्यों बच्चे के साथ में खिंचाई होती है, क्यों बच्चे की बुलिंग की जाती है, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, पर बच्चे की सुरक्षा का क्या, बच्चे की मानसिक स्थिति का क्या। मैडम, आपने भी ये लड़ाई जो है वो लंबे समय लड़ी है। आज सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ स्कूलों को बंद कर देना ही समस्या का हल है? समस्या का हल तो इस स्कूल के अंदर था। बहुत बड़ी सही बात कह रही हैं आप। हाँ, इस स्कूल के अंदर था। वो हर लोग दोषी हैं जिनके पास समय रहते समस्या गई थी पर वो अपना पल्ला झाड़ते रहे। हम अभिभावक, आप भी पेरेंट हैं भाई साहब, मैं भी पेरेंट हूँ, हम सब पेरेंट हैं। हमारे बस की होती है नहीं होती है, हम यहाँ से वहाँ से ना जाने कहाँ से व्यवस्था करके इतने बड़े स्कूलों में क्यों भेजते हैं। पहले तो एडमिशन का ही जुगाड़ में हम और आप आदि हो जाते हैं। इसीलिए भाई साहब हम यहाँ इसलिए भेजते हैं अपने बच्चों को, यहाँ वहाँ से उधार लेकर कुछ व्यवस्था कर करके हमारा बच्चा एक अच्छा जो इंसान मैं नहीं कर पाया मेरा बच्चा वो करेगा। करेगा। अब यहाँ सूर्य की पहली किरण के साथ अपना बच्चा जाता है, इतना घंटा इस आंगन में रहता है, क्या उस स्कूल का कर्तव्य नहीं था? उस पीड़ित परिवार से पूछे आप किस हाल में एक लौता बच्चा उन्होंने अपना खोया है। असंवेदनशीलता शुरू से इन लोगों ने दिखाई। यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग आप ले लेते, एक छोटी बच्ची जो इतनी छोटी उम्र में चली गई, वो चेतना जगा कर गई, पूरे सिस्टम को जगा दिया उस बच्चे ने। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी छोटी अल्पायु में जो चेतना ने उसने जगाया हम सबको कि इतना बड़ा सिस्टम कुछ नहीं है, जीरो है। ये लोग सिर्फ मोटी मोटी रकम ये लोग जो ऐंठते हैं, एक बड़ा मैनेजमेंट, बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं। और हमने डे वन से सबसे हमने पूरे प्रयास किए कि पावर में जो सत्ताधारी लोग हैं वो भी हमारी सहायता करें। मैंने खुद ने भी बहुत प्रयास किए परंतु किसी ने हमारी कोई सहायता नहीं की। और मैं नाम नहीं लूँगी भाई साहब, बहुत बड़ी नेता हमारी भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बड़ी नेता, बहुत मनुहार करके मेरे पीड़ित परिवार से मिली और बोलती हैं कि बहुत बड़ी नेता मतलब नेत्री, बहुत बड़ी नेता। नाम भी ले ही डालिए। नहीं, उन तक ये आपके माध्यम से मैसेज पहुंच जाएगा। आप लोगों ने तो हमारा पूरा साथ दिया है। मिली, हाँ। हाँ, तो वो पीड़ित परिवार से मिलती हैं, कहती हैं मुझे दुख है आपके साथ, संवेदनशीलता मैं जाहिर करती हूँ आपके परिवार के साथ, माफ़ कीजिए मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, आपने एक पीड़ित परिवार को नहीं समझा। 25 से 30 करोड़ रुपया जब महीना कोई स्कूल कमाता है ना भाई साहब, किसका पैसा होता है? अभिभावक का पैसा होता है ना। ये सिस्टम तो धराशायी हो गया ताश के पत्तों के जैसे। साथ देना चाहिए था ना अभिभावक का, जिनके सहारे आप इतने बड़े सत्ताधारी हैं, आपको साथ देना चाहिए था। खैर, पावर को मैं कहना चाहती हूँ, पावर कुछ नहीं होती भाई साहब, प्रयास बहुत कुछ होता है। और हमारे प्रयास, हम राजस्थान के अभिभावकों का प्रयास ही था कि आज पावर भी देख रही होगी कि हमारा प्रयास जीत गया है। देखिए, नन्ही अमायरा ने, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। नन्ही अमायरा ने चेतना तो जागृत कर दी अभिभावकों के बीच में। अभिभावकों को ये तो सिखा दिया कि ये स्कूल जो हैं वो तुम्हारे बच्चों का भविष्य नहीं बना रहे, इन स्कूलों की जेबें आप भर रहे हो मोटी मोटे पैसे यहाँ जमा करा के। आपके बच्चे के भविष्य के लिए आपका बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में। भविष्य तो उसका जब ही बनेगा जब वो इस दुनिया में होगा। माँ बाप तो भाई साहब, माँ बाप तो जीते जी बच्चे के लिए लड़ते हैं। आज बच्चा इस दुनिया में नहीं है, उनकी लड़ाई, माँ बाप की लड़ाई तो हमेशा बच्चे के लिए होती है ना भाई साहब। जीवित है बच्चा तो भी
नहीं है बच्चा तो भी मैं हर बच्चे से कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि कोई भी बच्चा अपने आप को इतना टूटा हुआ ना समझे। आपके पेरेंट आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा। अपने पेरेंट्स से एक बार भरोसा करो, अपने पेरेंट्स से ऐसा कोई कदम कोई बच्चा ना उठाए। बहुत सही बात है कि ऐसा कोई कदम कोई बच्चा ना उठाए। और राजस्थान के अंदर ये जीत नहीं है, ये एक अधूरी जीत है। सीबीएसई ने मान्यता निरस्त कर दी है। इस पे आप समझ लीजिए कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो इनकी मान्यता है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये फर्दर भविष्य में 1 साल बाद इसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं 10th के लिए और 12th के लिए, और ये स्कूल करेगा। जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये अप्लाई भी करेंगे। पर कहीं ना कहीं सरकार ने और सीबीएसई ने ये मंशा तो दिखा दी कि अगर आप गलत करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, राजस्थान के अभिभावकों की जो मांग है, दोषी ये स्कूल या इस स्कूल का नाम नहीं है, दोषी इसके अंदर वो काम करने वाले टीचर्स हैं जो यहाँ अपने आप को नौकरी मिलने के बाद में भगवान तुल्य मानने लग जाते हैं और उनको कोई लेना देना नहीं है कि बच्चा है। चुप्पी साधे हुए थे। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पूरे भारत ने देखा है, आज हमारा विश्वास पुनः आ गया है वापस। हमने खोजा था क्योंकि बहुत बड़ा पक्ष ऐसा भी था भाई साहब जो ये कहता था कैसे जीतोगे आप, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। अरे सत्ता उनसे नहीं चलती, वो सत्ता से नहीं चलती, सत्ता उनसे चलती है। हमें डिमोटिवेट किया जा रहा था, परंतु हम टूटे कभी नहीं। कोई किसी ने धमकाया वमकाया? बस सब यही कहते थे आप नहीं जीत पाओगे। आज हमें भाई साहब ये विश्वास तो हो गया कि न्याय तो होता है। न्याय होता है और न्याय आगे क्या होगा इसका भी इंतज़ार है। लेकिन इस समय हमें सुनने वाला हर माँ बाप एक ही चीज़ चाहता है पूरे देश के अंदर, और ख़ास तौर से हम राजस्थान के हैं तो राजस्थान प्रदेश में कि हर स्कूल की जो सुरक्षा मापदंड है उनकी जांच होनी चाहिए, बच्चों की सुरक्षा पूर्णतः सुरक्षित होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है और उसको मिलना चाहिए, और उसके लिए उसके माता पिता सफ़र ना करें, ये भी ध्यान रखना सरकार का काम है। देखिए यहाँ पे 2 छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। आप लोग इसी स्कूल के पढ़े हुए हो? नहीं, हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हुए हो? तो ये आपकी माता जी है? हाँ। ये कह रही हैं हर बच्चे को माँ बाप से जरूर बात करनी चाहिए। हमारे घर में होती है। हमारे बीच में कनेक्शन है। हम कौन सी क्लास में हो बेटा? जी मैं 11वीं की छात्रा हूँ। तो क्या लगता है ये जो बच्चों जो प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, एकदम से प्रेशर ले लेते हैं, आपकी मदर कह रही हैं कि बच्चों को बात करनी चाहिए, फैमिली के अंदर बात होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई ऐसा कदम बच्चा ना उठाए, तो आप क्या मैसेज दोगे बच्चों को? देखिए, प्रॉब्लम आती है लाइफ में और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, और पेरेंट्स के साथ जो भी जिस पे भी आप भरोसा रखते हैं उसके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। इस स्कूल में टीचर का बच्चे के साथ क्या कनेक्शन है, क्या वार्तालाप है, ये हम नहीं जानते, लेकिन बच्ची कहीं ना कहीं परेशान थी। और सभी घरों के अंदर होना चाहिए। हमारे घर के अंदर मैं अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, उनसे हर बात शेयर करती हूँ। ऐसा ही बच्चे को भी जिस पे भरोसा है उससे बातें शेयर करनी चाहिए, और ये कदम नहीं उठाना चाहिए। दीदी से बात होती है? सारी बातें सब बता देते हो? नंबर कम आते हैं तो भी? हाँ, सब बता देते हो? क्या थोड़ी सी डांट पड़ती है फिर ठीक हो जाता है मामला? हाँ, थोड़ी सी तो डांट पड़ती है। थोड़ी सी पड़ती है। तो वो थोड़ी सी डांट से बचने का कभी रास्ता नहीं ढूंढा? नहीं। आगे भी ऐसी सारी बातें बताते रहोगे? हाँ। कौन सी क्लास में हो? मैं 5वीं क्लास का छात्र हूँ। क्या बनना चाहते हो आगे? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहता हूँ। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई और कुछ बनना चाहता होगा, लेकिन एक बात बहुत बड़ी है कि कम्युनिकेशन जो है वो माँ बाप का बच्चों के साथ, बच्चों का टीचर्स के साथ, टीचर्स का बच्चों के साथ होना बहुत आवश्यक है। बच्चों को, ये बच्चे हमारा भविष्य हैं, ये हमारा कल तय करेंगे, इनको सुरक्षित रखना आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है। शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है, शिक्षा को एक व्यवसाय नहीं होना चाहिए, और ये अभिभावक संघ कहता है कि हम इस शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनने देंगे। फिलहाल नीरजा मोदी की मान्यता निरस्त कर दी गई है। आगे क्या होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।